किया था, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो वेलोसिटी है। चलिए वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है डिस्प्लेसमेंट कवर करे पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है कि when body cover displacement, क्या displacement per unit time is called velocity। यानी जब भी कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे पर यूनिट टाइम तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं। हम इसको नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट डेफिनेशन से भी स्टार्ट करते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, और यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट per unit time is called velocity। क्या बोलते हैं कि यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के अंदर जितने भी चेंज है उस चेंज की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी बोलते हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये भी डेफिनेशन हमारे पास आ गया है। तो हम मैथमेटिकली वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हमारे पास बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इस तरह हम वेलोसिटी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो वेलोसिटी को सिंबॉलिकली हम इसका फार्मूला लिखेंगे। तो वेलोसिटी को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है, जैसे कि हमने स्पीड को भी v से शो किया था, तो वेलोसिटी को भी हम शो करते हैं v से। स्पीड के अंदर हमने डिस्टेंस रखा या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज से शो करते हैं, d से। और डिस्प्लेसमेंट हमने पहले पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यानी वेलोसिटी की प्रोडक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की चेंज होने से। तो हम क्या करेंगे, तो वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर होगा, तो हम उसके ऊपर एरो देंगे। तो जैसे हमारे पास ये वेलोसिटी फिर हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर हो गया, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यही फार्मूला हम इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो यानी हमारे पास ये जो फार्मूला है, ये वेलोसिटी को किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम इसी फार्मूले से वेलोसिटी के यूनिट निकालेंगे। तो वेलोसिटी के यूनिट कैसे निकलते हैं, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के यूनिट कैसे निकाले जाते हैं। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को मीटर से मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को मीटर से, टाइम का यूनिट जो होता है हमारे पास सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड जो होते हैं वेलोसिटी के यूनिट होंगे। तो जैसे हम वेलोसिटी को v से शो करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज से शो करते हैं, मेजर करते हैं मीटर के अंदर, और टाइम को हम किस चीज से मेजर करते हैं, सेकंड के अंदर। किस चीज के अंदर, सेकंड के अंदर। तो हमारे पास जो वेलोसिटी के यूनिट आ गई, ऐसा यूनिट, कौन से यूनिट, यूनिट ऑफ SI, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास जो यूनिट वेलोसिटी के आ जाएंगे वो मीटर पर सेकंड होंगे। क्या होंगे, मीटर पर सेकंड। सिंबॉलिकली हम इसे कैसे लिखेंगे, सिंबल के हिसाब से हम इसे कैसे लिखेंगे, मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से और सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं s से। तो मीटर पर सेकंड जो होते हैं ये हमारे पास क्या होंगे, यूनिट ऑफ दी SI, यूनिट ऑफ वेलोसिटी।
ये किसके अंदर होते हैं? एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या आएंगे? मीटर पर सेकंड। हम इसे इनवर्स मीटर में लिख सकते हैं या मीटर को ऊपर ले जाएंगे, ये हमारे पास माइनस होगा। इनवर्स वेलोसिटी को लिख दिया जा सकता है इस तरह, मीटर इनवर्स सेकंड। ये भी हमारे पास वेलोसिटी के यूनिट होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम एसआई यूनिट का वेलोसिटी बनने के बाद हम वेलोसिटी के सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट देखेंगे। वेलोसिटी की यूनिट किसके अंदर? यूनिट ऑफ वेलोसिटी इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के अंदर हम इसके यूनिट देखेंगे। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर हम मीटर को सेंटीमीटर, ये सी जो है ना, सी किस चीज को करता है? सेंटीमीटर के अंदर, और जी जो करता है ग्राम को सेकंड को। हम मीटर को क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर के अंदर, सेकंड सेकंड के अंदर ही होगा। तो एनसीजीएस सिस्टम के अंदर वेलोसिटी के जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड, या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ये सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड। ये हमारे पास क्या आएंगे? यूनिट आएंगे वेलोसिटी के। तो हमने जैसे कि पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? हमारे पास जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? Those physical quantity which have magnitude as well as direction is called vector quantity। यानी वो physical quantity जिसके अंदर magnitude के साथ साथ डायरेक्शन हो, तो हम ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। हम एक इसके अंदर स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस के वेलोसिटी के अंदर हम डिफरेंस बता रहे हैं कि हमने जैसे पढ़ा था स्पीड के यूनिट भी मीटर सेकंड है और इस तरह वेलोसिटी के भी यूनिट मीटर सेकंड है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज पढ़ते हैं, वहाँ हमने डिस्टेंस के अंदर चेंज पढ़ा है। और हमारे पास स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो है मेन डिफरेंस हो गए। उसके अंदर भी यूनिट सेम है, सीजीएस सिस्टम के अंदर भी स्पीड के यूनिट और वेलोसिटी के सेम होते हैं। इस तरह एसआई यूनिट के अंदर भी इनके यूनिट सेम होते हैं। तो फर्क क्या होता है कि यहाँ इसके वेलोसिटी जो होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आने से प्रोड्यूस होगा, हमारे पास वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, और वहाँ हमारे पास डिस्टेंस के अंदर चेंज होने से हमारे पास जो प्रोड्यूस होता है वो स्पीड होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीड। वेलोसिटी को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के भी चार टाइप्स होते हैं, स्पीड के भी चार थे। स्पीड के अंदर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस किया था, अभी हम स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? व्हेन बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई भी बॉडी जो होता है इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम उसे इस वेलोसिटी को क्या बनाएंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नेक्स्ट टाइम जो होता है हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? व्हेन बॉडी कवर equal displacement in equal interval of time, in equal interval of time is called uniform velocity। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर टाइम जो होता है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो? कांस्टेंट हो, डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज ना आए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम दूसरे नाम क्या किस चीज से बोलते हैं?
यूनिफॉर्म वेलोसिटी आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी also called constant velocity। क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम सेकंड नाम कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी उसको कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ वेलोसिटी का पहला था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी, सेकंड नाम वेरिएबल वेलोसिटी आल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है कि व्हेन बॉडी कवर unequal displacement in equal interval of time is called variable velocity। वेरिएबल वेलोसिटी को नेक्स्ट हम नाम से कॉल्ड करते हैं, वो हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी वेरिएबल वेलोसिटी आल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी इसका नेक्स्ट वैल्यू होता है हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है डिस्प्लेसमेंट कवर करे, वो डिस्प्लेसमेंट हर टाइम के अंदर इक्वल इंटरवल के अंदर चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेकंड के अंदर 2 मीटर कवर करता है, नेक्स्ट जो उसके अंदर सेकंड आता है उसके अंदर वो 6 मीटर कवर करता है, उसके बाद जो होता है उस थर्ड सेकंड के अंदर फिर 3 मीटर। यानी हर टाइम हर लम्हे के अंदर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज हो रहा होता है। तो हम उससे क्या बोलेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये हमारे पास होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी को स्टडी करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है वो है थर्ड एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज वेलोसिटी। क्या है हमारे पास? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे? टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ये व्हेन बॉडी कवर टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करे टोटल टाइम के अंदर, उसको हम डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? व्हेन बॉडी कवर टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम is called average velocity। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हम कैसे करेंगे? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता है टोटल
डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने का फार्मूला होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारे पास थर्ड फोर्थ जो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी होता है वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है। कौन से? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करे वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इसके अंदर जो टाइम लगे वो नियर अप्रोच टू द जीरो हो, तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं बैग पे या कार पे ड्राइव कर रहा हूं, जिससे मैं ड्राइव कर रहा हूं, मुझे कोई फ्रेंड फोन करता है कि हेलो वीरबख्श आप कहां हैं? तो मैं बोलूंगा मैं फलां जगह हूं। कह रहे हैं कि कितनी स्पीड से आ रहे हैं? मैं बोलता हूं कि 7 मीटर पर सेकंड, यानी उसी इंटरस्टेट के अंदर उसी लम्हे के अंदर मैंने कहा कि 7 मीटर पर सेकंड, तो यानी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। किसी इंस्टेंट पे वो जितना भी बॉडी वेलोसिटी कवर करता है तो हम क्या बोलेंगे? उसे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को हम इस यूनिट से, इस फार्मूले से डिटरमाइन करते हैं v इंस्टेंट। ये जो होता है इंस्टैंटेनियस को वेलोसिटी को शो कर रहा होता है लिमिट ऑफ टाइम रियल टू अप्रोच जीरो, यानी इसके अंदर टाइम जो लगे वो जीरो के करीब होने चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट d शो करता है डिस्प्लेसमेंट t अपॉन टाइम। यानी इस फार्मूले से हम क्या करते हैं? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वेरी शॉर्ट इंटरवल के अंदर जितना भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करे हम उसी वेलोसिटी को इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द प्राप्त करेंगे।